हाँ उधर ही आना, उधर ही आना, जल्दी आ जाओ, शुरू हो गई है। आगे आइए भाई। आइए सर, आइए भैया। चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में या लॉन्च के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। नाम अनिल पाठक। मुंबई में संघर्ष करते करते 10 साल बीत गए। मैं मुंबई से वापस जा चुका था। फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त जिनका नाम लेना मतलब कि छोटी बात है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे, और उनकी प्रेरणा की वजह से हम आज ये एल्बम बनाए हैं, जिस एल्बम का नाम है दिले नदा। इसके पहले मैंने भोजपुरी एल्बम डायरेक्ट किया है एज ए एक्टर भी, एज ए प्रोड्यूसर भी। लेकिन आज का ये जो माहौल है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों की वजह से है, जिनका सहयोग, जिनकी वजह से मैं मुंबई में हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और एक छोटी सी चिंगारी आज यहाँ तक पहुँच गई आप लोगों के बीच में। इस एल्बम की शुरुआत हमारे दोस्त
गौरव सिन्हा के साथ में हुआ था, जो इसमें मेन मॉडल भी हैं, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। इस एल्बम के प्रोड्यूसर हमारे बहुत ही प्रिय मित्र रंजीत सिंह नेगी जी हैं, और यहाँ गाने में हमारे जो टेक्नीशियन टीम है, जिसमें से सबसे बड़ा हाथ है वो है हमारे पराग चौधरी का, जो हमारे कोरियोग्राफर हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस एल्बम को डायरेक्ट नहीं कर पाता। और इस एल्बम को इस फलक तक लाने में हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जैसे सोनिया ओझा, मनीषा सिंह, गौरव सिन्हा, कैमरामैन हमारे शैलेंद्र सिंह, और भी बहुत सारे मेकअप मैन, हमारी हेयर ड्रेसर। और इस एल्बम की आज जो ये हो रही है, इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं दूंगा हमारे बड़े भैया नीरज गुप्ता और हैदर काजमी भैया। उनकी वजह से ये सारी चीज़ें आज संभव हुई है। और हैदर भैया ने हमें प्रेरित किया कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और साथ में काम भी अच्छे कर लेते हैं। उनके हिसाब से, उनके दिए हुए आशीर्वाद, उनके प्रेरणा से मैं आज ये दूसरे एल्बम जिसका नाम है मेरे हमसफर, उसका मुहूर्त है। और इसके तत्पश्चात तुरंत ही मैं एक हिंदी फिल्म भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, जिसका सारा श्रेय हैदर भैया को जाता है। उनके ही आशीर्वाद से उन्होंने मुझे आगे से ऑफर दिया है कि आप हिंदी फिल्म बनाइए, हम आपके साथ हैं। तो इस एल्बम को बनाने में आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो सिर्फ हमारे पूरे टीम, हमारे दोस्त, मेरे माँ बाप और मेरे यहाँ के दोस्त, सबका आशीर्वाद है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। बस इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ वो सिर्फ अपनों और अपने दोस्त की बदौलत। अनिल जी, जहाँ तक मुझे याद है कि आप बरेली से अकेले चले थे, आज यहाँ पे इतनी बड़ी टीम आपके पीछे खड़ी है, इसका श्रेय किसको देंगे? ये पीछे नहीं कहेंगे, ये साथ में है। अगर ये नहीं होते, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं इस मुंबई में, नाम लेना मतलब कि छोटी बात होगी, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, विश्वास किया। मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे लिए वही भगवान है। मुंबई से जाने के बाद में मेरे पापा ने मुझसे कहा कि आपका वहीं पे वजूद है, यहाँ पे आए। जिनके साथ मैं रहता हूँ, जिनके साथ मैं खाता हूँ, जो मेरे दुख सुख के दोस्त हैं, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। इस एल्बम में कितने गाने हैं और किस किस ने गाया है? ये दिले नादान का गीतकार अवनीश राही जी हैं, और इसके सारे म्यूजिक बनाए हैं हमारे दामोदर राव जी ने। और इसके सिंगर आलोक कुमार, रत्ना पांडे, ममता राउत, रत्ना पांडे और अपना अंकित शर्मा, सोनू राव, दामोदर राव है। और इस एल्बम की बात करें तो ये कब तक जनता को देखने, दर्शकों को देखने में? ये हमारे नरगिस म्यूजिक से रिलीज हो चुकी है, जिसके हमारे हैदर भैया की कंपनी है, उनके कंपनी से रिलीज हुई है। आप यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद आपको ये लगभग हर एक चैनल पे, म्यूजिक चैनल पे को देखने को मिलेगा। एज ए डायरेक्टर, जैसे आपने डायरेक्ट किया होगा गाने, आप डायरेक्ट किया था आपने, जी जी, तो सबसे ज़्यादा हीरो, हीरोइन या और भी आर्टिस्ट किसने आपको परेशान किया? परेशान तो नहीं किया, क्योंकि अगर आज मैं सेट पे समय पे ना आना या ऐसा बार बार उसका फ़ोन आना ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती ही रहती है। लेकिन हमारे साथ जो भी लोग थे, जैसे मुझे तो यहाँ तक पता नहीं होता था कि अगली सीन क्या लगनी है। अगर मैंने पहले ही बताया कि अगर हमारे पराग हमारे साथ नहीं होते तो हम इसको नहीं कर पाते। एक ये पूरी ऐसी टीम थी जिसमें कोई पराया था ही नहीं, सब अपने ही थे और सबने सहयोग दिया। और जिस उम्मीद से हम बना रहे थे उससे बढ़ के बनी है, जो कि कुछ ही क्षणों के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको कलर ट्यून भी मिलेगा और चैनल पे भी देखें। अगर आपकी ख्वाहिश की बात करें तो आपकी मतलब और कोई ऐसी ख्वाहिश बची हुई है कि आप और कुछ करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में? सलमान को लेके, शाहरुख को लेके फिल्में करना चाहते हैं, ऐसी कोई ख्वाहिश है? ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी है, इंसान की ख्वाहिशें कहाँ कम होती है। अगर आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा कि मैं अपने दोस्त, अपने माँ बाप, भगवान के आशीर्वाद से मैं उस लेवल तक जाना चाहता हूँ कि ये सलमान, शाहरुख वो मेरे साथ काम करने को तत्पर रहे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? जनक जाने जाते हैं म्यूज़िक के बारे में, अगर बात करें तो आप उसके जनक हैं, और आपने मुझे भी पता है कि आप अकेले चले थे, आपका भी कारवां बटा गया और आज इतने लोग आपके म्यूज़िक को पसंद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का प्यार, आशीर्वाद जो मिल रहा है, इसके लिए आप सभी मीडिया वालों को
मैं धन्यवाद दूंगा, नमस्कार करूंगा। और मेहनत तो किसी भी क्षेत्र में करनी पड़ती है। कोई भी काम आज के दौर में आसान नहीं है। हम किसी को सोचते हैं कि ये जल्दी हो जाएगा और ये देरी से होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी स्ट्रगल करते हैं, सभी मेहनत करते हैं और कदम आदमी आगे बढ़ते रहता है। अगर अपने कामों में विश्वास हो, अपने साथ ईमानदारी हो, तो फिर म्यूजिक का सफ़र तो काफ़ी दिनों से चल रहा है और आज ये माहौल देखने को मिलता है, तो इससे बड़ी प्रसन्नता होती है मन में कि ऐसे लोगों के साथ करने को मिलता है जिनके साथ हम लोग कल्पना नहीं किए थे। बचपन में टीवी पे, रेडियो में सुनते थे। एक संजोग बना, समीकरण बना कि मुंबई माया नगरी कही जाती है, हिंदुस्तान की केंद्र बिंदु है मुंबई। यहाँ पे मुंबई लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और यहाँ पे अब रह रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और भोजपुरी काफ़ी काम किया है आदमी, लेकिन इसके साथ जो हिंदी का जो ये दौर शुरू हुआ है, इसमें और भी मन में बड़ी खुशी होती है। तो एल्बम जो है ये फिल्म के तरह ही है। इसमें काम जो हो रहा है वो एक फिल्म, हिंदी फिल्मों की तरह हो रहा है। बजट कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन काम की क्वालिटी पे ध्यान दिया गया है, गीत पे भी ध्यान दिया गया है, शब्दों का अच्छा चुनाव हुआ है। म्यूज़िक की बात करें तो हमारे साथ कोरियोग्राफर चिराग जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पराग जी, सॉरी क्षमा कीजिएगा, पराग जी हैं। पराग जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? आपने इसको कोरियोग्राफ किया है, कैसा लग रहा है आपको कोरियोग्राफ करके? क्या कहना चाहेंगे? अनिल पाठक जी की एक उनकी कोशिश थी कि एक ऐसे अपन म्यूज़िक वीडियो बनाते। दामोदर जी ने गाने उसके कंपोज किए थे और फिर जब गाने सुने थे तो लगा था कि यार बहुत कुछ अच्छी चीज़ें बन के आ रही है, क्योंकि जितनी मेहनत इन्होंने म्यूज़िक बनाने में की थी उससे ज़्यादा टफ जॉब हमारे लिए हो गया था कि उसको उस तरीके से कोरियोग्राफ करना। फिर जो हमारे एक्टर्स इसमें थे, गौरव, सोनिया, मनीषा, एंजल और अनिल पाठक जी ने भी इसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। गाने में 3 गाने थे, 3 गानों का अलग अलग मूड था, उसको उसके मूड के अकॉर्डिंगली कोरियोग्राफ करने की एक कोशिश की है। वो कोशिश किस लेवल पे सक्सेस होती है, तो आज स्क्रीनिंग रखी है और बहुत सारे लोग एक्साइटेड है स्क्रीनिंग वो गाने देखने को, जो अभी थोड़े टाइम बाद यहाँ पे प्ले होंगे। तो जो कोशिश किस लेवल पे सफल हुई है वो तो आप लोग बताएंगे, बट हाँ, जिन्होंने फर्स्ट कट देखा था इसका और जो भी जितने लोग ने अभी प्रोमो देखा है उनसे बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली हैं और पूरी टीम ने तारीफ़ें बटोरी हैं इसके लिए, क्योंकि सबने दिल से मेहनत की थी। तो एक चीज़ बड़ी अच्छी बन के आई है और आगे आज जो उसका स्क्रीनिंग था और उसी के साथ एक खुशी का मौका था कि दूसरे म्यूज़िक वीडियो का मुहूर्त भी है, तो अभी इसके गानों पे भी हमने काम शुरू कर दिया है। अभी 2 सीटिंग तो हमारी हो चुकी है गानों को। कोरियोग्राफी की बात करें तो आप अपना कोरियोग्राफी में आइडियल किसको मानते हैं? जैसे गणेश जी, फराह जी, सरोज जी, किसको अपना आइडियल मानते हैं? मेरा कोरियोग्राफी के आइडियल कोई एक नहीं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ हर कोरियोग्राफर्स के गाने देखता हूँ और उसमें से जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है मैं वो सारी चीज़ें कैप्चर कर लेता हूँ। तो मेरे लिए तो सभी हों। तो अब हमारे साथ दामोदर जी है, कुछ गाने गुनगुना के सुना दें हमारे दर्शकों को। तो अभी जो आज तो ये लॉन्च हुआ दिले नदा, हमारे भैया आए हुए हैं हैदर जी, मैं चाहूँगा कि उनको अपने साथ ले, बड़ा मुझे प्रसन्नता होगी। उनकी कंपनी है, काफ़ी एज एक्टर काफ़ी फिल्में हैं मार्केट में, इनकी अच्छी फिल्में हैं। इनकी कंपनी है नर्जिस। बाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, इससे कॉन्फिडेंस बन रहा है। प्रयास जी हैं। सर कोई गाना गुनगुना के बता। मैं गुनगुनाना चाहूँगा, ये जो अभी मेरे हम सफ़र एल्बम जो है उसका एक लाइन हम गुनगुनाना चाहेंगे। ऐसी जो चली पुरवाई, गाना याद नहीं रहता है। पर्वत पे घटा छाई, तूने जो उड़ाया आंचल, मौसम ने ली अंगड़ाई। ऐसे में सनम मुझको तेरी याद आई, तेरी याद आई। गाने को रिलीज़ किया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा कुछ खास लगा इसमें कि आपको रिलीज़ करना चाहिए ये म्यूज़िक? ये लोग जब हमारे पास आए, अनिल जी आए, तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये गाना सुनाओ।
तो उन्होंने बोला पूरा शूट हो चुका है, आप देखिए। तो मैंने अपने स्टूडियो में देखा तो मुझे अच्छा लगा, इसमें दामोदर जी की म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छी लगी। आज हम तो सुना हुआ था, मुलाकात प्रॉपर नहीं थी, आज हुई मुलाकात हुई थी लेकिन उस पर बातें नहीं हुई थी। तो वो म्यूज़िक बहुत अच्छा है, मैं उनको मुबारकबाद दे दूँ यहीं पे कि अच्छा है। और डायरेक्शन अनिल का बहुत अच्छा है, और वीडियो जो ये एल्बम है मुझे ऐसा बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि न्यू टैलेंट्स ये जो आज यंग बॉयज़ जो काम करना चाहते हैं उनमें ज़्यादा फायर है। हम हमारी कंपनी चाहती है उसको प्रमोट करें, और हम लोग क्या यूट्यूब के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। तो हमारा ये कहना है जितने यंग टैलेंट्स हैं, जितने भी लोग जो कि हमारे आर्ट फील्ड में है और को नया कुछ करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्टार नहीं है किसी भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए सच्चे लगन की ज़रूरत है। और जब मैं भोजपुरी में एज एन एक्टर आया था तो मैं तो यूं ही मजाक में आ गया था, मैं करना नहीं चाहता, मैंने चलो बनाते, और दैट माई ऑल मूवी वॉज हिट, यू नो। उसकी वजह ये नहीं थी कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, उसकी वजह ये थी कि मेरा काम करने में मेरा जो डेडिकेशन था, जो मेहनत थी, वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये लोग अच्छा कर रहे हैं, और इनका एल्बम देख के ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है इन लोगों का। और ये पूरी टीम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, हमेशा मेरी म्यूज़िक कंपनी का सपोर्ट है इन लोगों के साथ। ये लोग फिल्म भी बनाएंगे, इसी तरह म्यूज़िकल हिट देंगे, और मेरा पूरा सपोर्ट इस पूरी टीम को है। जी हमसे बात चलते चलिए गौरव जी, आपसे क्या करते हैं सबसे पहले बात तो दिल लेना जी। कितना देखिए, मैंने जब मेरा मुहूर्त हुआ था तब भी मैंने कहा था कि मेरे चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल ब्लिंक करती है। मैं अपनी नज़रों के थ्रू दूसरे की आंखों में झांक के देखता हूँ, और जब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तब ये जो मेरी पूरी स्माइल जब फैलती है तो मैं समझता हूँ कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा काम किया। जी हाँ, बिल्कुल एक सपने की तरह है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने बड़े भाई साहब, सबसे पहले तो मिस्टर नीरज गुप्ता जी का, जो मुझे इस मंच पे लेके आए, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके साथ में काम करने के लायक हूँ। दूसरा, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई साहब अनिल पाठक जी का, जिनको लोग बाबा के नाम से भी जानते हैं। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता। बिल्कुल एक सपने की तरह है, एक छोटा सा एक विजन था, हम लोग गए, शूट करके आए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी कलीग सोनिया ओझा जी का, मनीषा सिंह का, नसरीन का, हमें खूबसूरत बनाने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है, हेमा जी का, सुशांत जी का, शैलेंद्र भाई साहब का। और मैं थोड़ा बहुत भी जो एक, मुझे नहीं पता कि मैं एक्टिंग कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो भी बोलता हूँ बहुत दिल से बोलता हूँ। मेरी अगर एक इस एल्बम में अगर एक उंगली भी हिली है, उसमें 3 जनों का सबसे बड़ा हाथ है, पराग, प्रयास और करण का। अगर वो मुझे गाइडलाइन नहीं करते तो शायद मैं नहीं कर पाता। सर कैमरा लोगे। मैं अपनी होल्डिंग स्पॉट बॉय से लेकर छोटे से छोटा टेक्नीशियन, बड़े से बड़ा टेक्नीशियन, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा कि मैं उनके साथ में काम कर पाऊँ। उनके साथ मैंने जितना भी काम किया बिल्कुल मेरे लिए एक सपने सरीखे जैसा है, और मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि मुझे उन लोगों के साथ में काम करने का मौका मिले। इसके अलावा मैं भगवान महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज भी मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने मॉम डैड का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपनी बहन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, गुड्डन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके प्यार की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। सुनिए जी, कैसा केमिस्ट्री आपके गौरव जी के साथ? जी मैंने इनके साथ जो अभी एक एल्बम किया दिल नादा, तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनकी जो एक्टिंग है, जो भी इनका सपोर्ट था, उसकी वजह से मुझे भी बहुत सपोर्ट मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। क्या कुछ सीखा आपने गौरव जी से? जी, एक तो ये जो इनका एक्ट होता है, जो इनका एक्सप्रेशन होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। शूटिंग के दौरान कोई ऐसा लम्हा था जिसे आप भुला नहीं पाएंगे एल्बम लॉन्च होने के बाद भी? देखिए, वो तो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ। कौन सा ऐसा लम्हा था? नहीं, ऐसा कोई खास लम्हा नहीं था, लेकिन जो भी है छोटी मोटी चीज़ें वो अच्छी रहती है। बताने की चीज़ होती है। जी, मैं बिल्कुल मैं आपको मुंह पे बोलूँगा, यहाँ पे मेरे जितने भी खूबसूरत हैं, आई नो दे ऑल लव मी, बट हमारे जो कोरियोग्राफर सर हैं पराग जी, क्या होता था कि जब भी मुझे कोई लिप सिंकिंग करनी होती थी या मुझे कोई भी एक्सप्रेशंस करना होता था, कैमरे के सामने मैं खड़ा हूँ, फ्रंट में मैं खड़ा हूँ, फ्रंट की प्रोफाइल मैं दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाला पोज है, और पराग भाई जो है मुझे करके दिखा रहे हैं, तो लड़कियों की नजर मुझसे ज्यादा होते हुए पराग भाई के ऊपर होती थी कि ये यशराज यहाँ पे कैसे आ गया। तो मैं वही बहुत मिस करता था कि मैं मेन लीड तो मैं हूँ, लेकिन आंखें जो है वो
पराग भाई के ऊपर है। तो कुछ ऐसे ही बहुत फनी मोमेंट्स होते हैं, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया अपनी शूट में। धन्यवाद हमसे बात करने का। अच्छा नहीं लगता था ये। सबसे पहली बात तो आप बहुत नर्वस फील कर रहे हैं, तो गौरव No, जी के it's not like that. Actually, वो misunderstanding है। ओके नो प्रॉब्लम। तो गौरव जी के साथ काम करके कैसा? हाँ थोड़ा सा नीचे रहो। क्या मुझे इनके साथ काम आओ, करके बहुत आओ। अच्छा लगा, लाइक बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड जो हमारा सॉन्ग है इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग एंड यू नो लाइक फुल ऑफ रोमांस। बहुत इसमें तड़का है, नीचे मसाला करना। है। आई होप लाइक पीपल विल गोना लाइक इट। नीचे करो। इनके साथ काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे काम और करके। एंड आई होप कि हमारा पैर और आगे जितना हो सके काम करें हम। एंड yeah, one more thing I would like to say, like I'm doing a movie too, like but like I can't disclose, but I'm doing a movie with Monty Sharma, and one of my project is with Mr. Tinu Verma ji, and like horse riding training is going on, like script पे work चल रहा है। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम जब मिले गौरव जी से तो आपको क्या लगा था? क्या है उनका रूठपना है या फिर गुस्सा का टाइप का, क्या लगा था? It's very like naughty and prank, काफी मजा आया इनके साथ काम करके, and I hope वो भी उनको भी अच्छा लगा हो। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा जब खूबसूरती ऐसी हो तो किसका दिल नहीं मचलेगा, मुझे पता है। नहीं, मैंने जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मुझे इतनी खूबसूरती मेरे अराउंड थी कि मेरा काम कब हो गया वो मुझे पता भी नहीं चला, और जितनी स्माइल मेरी पहले मेरे मुहूर्त में थी उससे ज्यादा स्माइल है। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। काफी बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला काम करके, एंड आई होप द पीपल विल गोना लाइक अस, लाइक आवर सॉन्ग। थैंक यू। ओके, अब दोनों आदमी आज हम सफर दोनों आदमी। अच्छा बताइए, इसका मुहूर्त है? पता नहीं है क्या? चलिए रेडी? ओके स्टार्ट। रेडी? एक मिनट। गौरव जी क्या बात है, एक के बाद एक क्या चल रहा है? देखिए, वो एक कहावत है ना कि अर्जुन को भी नहीं पता था कि वो एक दिन अर्जुन बनेगा। उसने अपनी झोली भगवान श्री कृष्ण के हाथों में फैलाई, और जब अर्जुन ने अपनी झोली श्री कृष्ण के हाथों में फैलाई तो उन्हें जो मिला वो उनकी किस्मत और भगवान श्री कृष्ण का प्यार था। मैं चुपचाप साइलेंटली होके बैठा हूँ, मैं अपने दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं दे रहा। अच्छी बात है मेरे लिए, पहले 3 तो कंप्लीट कौन करेगा आप ये बताइए। किरदार क्या है आपका? देखिए, इनिशियल है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बैक टू बैक अनिल पाठक जी, हैदर काज़मी साहब और नीरज भैया के आशीर्वाद से मुझे बैक टू बैक उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जितनी खुशी मुझे अपने पहले एल्बम दिले नादा, ये दिले नादा माने ना को लेकर है, मैं उससे कहीं ज्यादा एक्साइटेड अपने फोर्थ कमिंग एल्बम जिसका नाम है मेरे हमसफर, उसको लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। काम करने को मिल रहा है क्या कुछ है, क्या कुछ सोच के रखी है, क्या करना है, कैसे काम करना है? मैं जब पहली बार गई थी, इन लोगों का पहला एल्बम शूट हो रहा था दिले नादा, तो अनिल जी ने मुझे देखा और उनको पता चला कि मैं कथक और क्लासिकल डांस जानती हूँ, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट एल्बम के लिए ऑफर दिया और मुझे बहुत खुशी हुई मुझे इनके साथ काम करने मिला। ये मेरी खुशनसीबी है कि ये लोग मुझे अपने साथ काम करने दे रहे हैं, और अनिल जी है, मनोज जी है, दामोदर जी है और पराग जी है, ये सब लोग बहुत अच्छे लगे मुझे इनकी टीम में, और मुझे खुशी होगी इनके साथ काम करके। किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, आपको क्या किरदार है? मेरा किरदार तो देखिए, मेरे हमसफर जो है वो अभी इस एल्बम में समागम, और जिसे हम संगम कहते हैं, वो 2 गानों का है। एक जो है बहुत ही माधुरी दीक्षित के क्लेवर का सॉन्ग है। सर कैमरा लो। हाँ, एक सॉन्ग जो है वो बिल्कुल माधुरी दीक्षित के क्लेवर का सॉन्ग है, जैसे विद ऑल क्लासिकल हिपोक्रिटिकल लाइज विद ऑल एक्सप्रेशंस एंड ऑल। और एक गाना जो है वो फिर वही जब तड़के वाला नॉटिनेस, यस, ये माधुरी वाला या तड़के वाला? दोनों। बहती गंगा में हर तरह से हाथ धो रही है। थैंक यू। अच्छा, एक चीज मैं आपको और ये बताना चाहूंगा, हमारे संग एक बड़ी सरप्राइजिंगली ये अनिल भाई साहब जो है, अनिल भाई साहब मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप मेरे साथ में आ जाए। इनके आशीर्वाद के बिना सब कुछ अधूरा है। एक सरप्राइज जो मैंने अभी तक नहीं खोला था कि इन्होंने मुझे भी थोड़ी देर पहले बताया कि जब इस एल्बम को इन्होंने कंपनी में पेश किया, इंस्टेंटली उनको साइन किया गया। प्लस हमारे बड़े भाई साहब जो हमें अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं, उन्होंने आदेश दिया कि आप हमारे लिए एक फिल्म का डायरेक्शन करें। तो सबके लिए सरप्राइजिंग खबर ये है कि हमें तो कुछ भी पता नहीं था, बस ऊपर वाले का कर्म हुआ, उनका आशीर्वाद हुआ और बस तैयारी आगे की बहुत अच्छी है। आप लोग